श्वासी जिस घड़ी टूटी बोली बाबा साहिब की याद रखना। तो भैया महामाया पुत्र सिद्धार्थ को कितने दिन का छोड़ के चली जाती है? 7 दिन का। अब तो मैया प्रजापति ने क्या किया? बहन तो चलेगी, बच्चे को पालना तो ही है। उस समय प्रजापति के पास भी एक पुत्र था, जिस पुत्र का नाम नंद था। माँ की छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, माँ की बहन को क्या कहते हैं? माँ की बहन को मौसी ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो माँ पास में कर कैसी होती है? रुके जो पूरी हुई। अरे घर में माँ की बहन हो और अगर माँ कारणवश कहीं चली जाए तो माँ के जाने के बाद माँ की बहन अपने बच्चों और बहन के बच्चों में कोई फर्क न करे, कोई भेदभाव न करे, कोई अंतर न रखे। सीधी सी बात कि जो माँ सी होती वही मौसी होती। लेकिन भैया ध्यान रखना, माँ जो होती वो माँ के समान होती होती नहीं। माँ जैसी तो माँ ही है ना। लेकिन आपने कथा सुनी होगी रूप बसंत की। रूप बसंत की वो माँ अपने पति के पुत्र पर हावी हो जाती है। मैं कहती हूँ भैया घर में अगर ऐसी माँ हो, मतलब ऐसी मौसी हो, तो ऐसी मौसी से बच के रहना है। ऐसी मौसी मौसी नहीं होती है। मैं तो कहती हूँ धिक्कार है ऐसी मौसी को। ऐसी मौसी जो मिल जाए तो ऐसी मौसी से बच के रहना। अगर ऐसी मौसी से बच नहीं पाए तो समझ लो कि घर का विनाश हो जाएगा। एक मौसी को सम्राट अशोक की सबसे छोटी पत्नी, जिनको रक्षिता के नाम से जाना जाता है, महाराज सम्राट अशोक के ही पुत्र ऐसी बनाइए आप। हावी हो गई थी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। जब उसने शादी स्वीकार कर दिया तो उसने सोचा कि अगर ये मेरा नहीं हो सकता है तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। तो उसने कुणाल की आंखें ही निकलवा ली। मैं कहती हूँ धिक्कार है ऐसी मौसी को। ऐसी मौसी जो कहीं मिल जाए तो ऐसी मौसी से बच के रहना है। क्या करना? कुछ मौसी ऐसी होती है जो पुत्र के रिश्ते को नहीं समझती है, लेकिन कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो माँ के समान मौसी के रिश्ते को नहीं समझते। तो मौसी प्रजापति ने अपने खुद के पुत्र को दासियों में हवाले कर दिया और बड़ी बहन महामाया के पुत्र सिद्धार्थ की स्वयं रक्षा सुरक्षा करना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे पुत्र सिद्धार्थ बड़ा होता चला जाता है। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता तो 5 वर्ष की अवस्था में महाराज ने विचार किया कि सिद्धार्थ को शिक्षा दीक्षा का काम दिलाया जाए। तो
स्तंभमित्र नाम के गुरु को महलों के बीच में बुलाया जाता है और हर प्रकार से हर शिक्षा का दान देना प्रारंभ करा दिया जाता है। तो हर प्रकार से हर शिक्षा में परिपक्व होते चले जाते हैं। जब धीरे धीरे 8 वर्ष के हो जाते तो सुनेंगे छोटे से कथानक के माध्यम से कि सिद्धार्थ गौतम ने बाल्यावस्था में किस प्रकार से एक छोटे से पक्षी जिसकी प्राणों की रक्षा करने का काम किया। कथा प्रसंग होगा हंस रक्षा हंस न्याय। और आपने तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ा होगा। बंद कर दी अंत मैं सिद्धि में नहीं हूँ। बुद्ध की बात करो तो हर क्लास में कोई ना कोई चैप्टर अवश्य दिया जाता है किसी न किसी सब्जेक्ट में। और बुद्ध की बात करो तो मैं तो कहती हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हर वर्ष बुद्ध से संबंधित संविधान से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है। तो तीसरे या चौथे क्लास की बात करो तो हंस रक्षा और 1 तक की क्लास की बात करो तो 8 तक की क्लास के नीचे की क्लासों में पुस्तकें दी जाती है। जिन पुस्तकों में पुस्तक होती है जिस